अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन 3 to 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 सेट्स गिवन है, ए, बी और सी का, और आपने इस कंडीशन के जरिए इनको वेरीफाई करना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसमें सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। यहाँ पे बी का सेट आ जाएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन का सैम्बल और सी का सेट आ जाएगा। इन दोनों में आपका एफ कॉमन है, सिर्फ वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हमने ए के सेट को इसके साथ यूनियन करना है। यहाँ पे पहले ए का सेट आ जाएगा, उसके बाद यूनियन, और जो इसका आंसर निकले ना बी इंटरसेक्शन सी का, ये वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा एफ। अब हमने इनको यूनियन करना है, ए बी सी और एफ आपका आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। यहाँ पे पहले ए का सेट लिखेंगे, उसके बाद यूनियन, और यहाँ पे बी का सेट आ जाएगा। अब इनको यूनियन करते हैं, ए फिर बी सी डी और एफ। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी। यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा, यूनियन, और यहाँ पे सी का सेट। अब इन दोनों को यूनियन करते हैं, ए बी सी और एफ आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है, तो ए यूनियन बी का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने देखना है कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। इसमें आपका ए बी सी और एफ कॉमन है कि इसकी जो राइट हैंड साइड का जो आंसर निकला है और लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर निकला है, ये दोनों सेम आंसर्स निकले हैं। तो ये लिखने के बाद आप लिखते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 3 सेट्स दिए गए हैं, ए बी और सी, और आपने इस कंडीशन के थ्रू इनको वेरीफाई करना है। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, और इसमें हम बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालेंगे। यहाँ पे बी का सेट आ जाएगा जो कि है 0 और 1 इंटरसेक्शन, और यहाँ पे सी का सेट आ जाएगा जो कि है खाली सेट। अब इन दोनों में आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आपका खाली सेट आंसर आ जाएगा। अब हम ए को इसके साथ यूनियन करते हैं। यहाँ पे ए का सेट लिखेंगे 0 यूनियन, और ये जो खाली सेट इसका आंसर निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यूनियन करना है तो ये 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा 0 यूनियन, और यहाँ पे बी का सेट। तो यूनियन करने से आपका 0 और 1 आ जाएगा। अब हम ए यूनियन सी निकालेंगे। यहाँ पे ए का सेट, यूनियन, और सी का सेट। अब ये इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। ए यूनियन बी का ये जो आंसर निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में 0 आपका सेम है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। ये लिखने के बाद नीचे आप लिख दें, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज इफ। आपने डिमॉर्गन लॉज वेरीफाई करना है। यू का सेट दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, ए का सेट जो है वो खाली सेट है, और बी का जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। डिमॉर्गन लॉज क्या है पहले वो देख लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पे डिमॉर्गन क्लास दिए हुए हैं, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। हमने उन सेट्स के जरिए इन लॉज को वेरीफाई करना। सबसे पहले हम ये सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यू आपका नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। कुछ डिजिट लिखने के बाद आप 100 लगा दें, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी गई। ए का सेट आपको दिया गया खाली सेट, तो ये वैसे ही आ जाएगा। जो बी का सेट है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7, उसके बाद 11 और आगे 100 लगा दें। यहाँ पे फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ लिखते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले वो है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, तो हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा, ए का सेट आपका एम्प्टी सेट है। उसके बाद यूनियन और बी का यूनियन करने से आपके ये सारे एलिमेंट्स आंसर में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा। अब हमने इसी का कम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालना है। यू में से हम इसके आंसर को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी। अब यहाँ पे यू का सेट आ जाएगा, उसके बाद माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर निकलेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं ना उनको कट कर देंगे, और कट होने के बाद जो फर्स्ट सेट में आपके एलिमेंट्स बचेंगे ना सिर्फ वही आंसर में लिखेंगे। तो ये आपका 2 कट हो गया, 3 बी कट हो गया, 5 कट हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर से अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 भी आपका कट हो जाएगा, ठीक है। 11 भी कट हो जाएगा आपका। तो आपका क्या बच गया यहाँ पे, 1 4 6 7 कट हो गया, 8 9 10, इस तरह ये चलते ही जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे। यू माइनस ए लिखेंगे, यहाँ पे पहले यू का सेट आ जाएगा, उसके बाद माइनस और यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा। अब इसमें कोई भी एलिमेंट्स कट नहीं हो रहे, तो जब कोई भी एलिमेंट्स कट नहीं होते तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वही आंसर में आ जाते हैं, तो ये पूरा सेट आपका आंसर में आ जाएगा। अब हम बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी, यहाँ पे यू का सेट, उसके बाद माइनस यहाँ पे बी का सेट। अब आपका 2 कट हो गया, 3 बी कट हो गया, 5 कट हो गया, ठीक है। 7 भी कट हो जाएगा, 11 भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद रह गया 1 4 5 कट हो चुका है, 6 7 कट हो चुका है, 8 9 और 10 11 कट हो चुका है। आगे डॉट्स लगा दें। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट का आंसर पहले लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन और बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने देखना है इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 1 आपका कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 क्योंकि इसमें सारे डिजिट्स हैं ना सीक्वेंस के साथ, उसके बाद 8 9 और ये 10, आगे ये चलता ही जाएगा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुकी है। नीचे ये लिखने के बाद आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। अब डिमॉर्गन लॉ का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। डिमॉर्गन का दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे।
इसमें पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। यहाँ पे ए का सेट आ जाएगा, इंटरसेक्शन यहाँ पे बी का सेट। अब इन दोनों में आपकी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो एम्प्टी सेट ही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसी का कंप्लीमेंट निकालते हैं। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे u का सेट पहले आएगा, उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी का ये जो आंसर निकला है वो यहाँ पे। इनमें कोई भी एलिमेंट्स कट नहीं हो रहे तो आपके जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं वही आंसर में आ जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो इसमें पहले ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। u माइनस ए, यहाँ पे u का सेट आ जाएगा, उसके बाद माइनस यहाँ पे a का सेट आ जाएगा। अब इन दोनों में आपके कोई भी एलिमेंट्स कट नहीं हो रहे तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होंगे सारे वो आंसर में आ जाएंगे। अब हम बी कंप्लीमेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे u का सेट पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस और यहाँ पे b का सेट आ जाएगा। इसमें 2 कट हो रहा है, 3 कट हो रहा है, 5, 7 और 11 भी कट हो जाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस के साथ डिजिट्स है ना सारे, तो 7 और 11 भी कट हो जाएगा। तो आपका क्या रह गया, 1, 4, 5 कट हो चुका है, 6, 7 कट हो चुका है, 8, उसके बाद 9, 10, 11 कट हो चुका है। सोन लगा दें। हमने ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट निकाल लिया। अब इन दोनों को यूनियन करेंगे। ए कंप्लीमेंट का यहाँ पे पहले आंसर लिखेंगे, बी कंप्लीमेंट का जो आंसर निकला है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है तो आपके सारे एलिमेंट सीक्वेंस के साथ आ जाएंगे। ठीक है, आगे आप कुछ डिजिट लिखने के बाद सोन लगा दें। ये सारे डिजिट इसके अंदर आ रहे हैं क्योंकि ये सीक्वेंस के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ चुकी है। तो ये लिखने के बाद नीचे आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने डिमॉर्गन लॉज वेरीफाई कर लिए हैं। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन 3 to 5 सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।